10th बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर फिर से आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटलर्जी की वीडियो के साथ। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेटलर्जी की वीडियो। देखो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब मेटलर्जी समझने के लिए हम पहले कुछ जनरल टर्म्स को समझते हैं। देखो, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अर्थ क्रस्ट में वो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, कुछ हमारे सर्टेन मेटल्स होंगे वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो वो कंबाइंड फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिनरल्स। अब देखो, हम जो मेटलर्जी पढ़ते हैं उसमें हम बहुत बार एक टर्म से एनकाउंटर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ओर्स। तो क्या हमारे सारे मिनरल्स ओर्स होते हैं? ऑल मिनरल्स आर ओर्स? ये स्टेटमेंट बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। एक्चुअली हमारे सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। हमारे कुछ सर्टेन मेटल्स जिनको हम इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स से, उनको हम क्या कहते हैं? ओर्स। तो अगर मैं बात करूं तो मिनरल एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें से हम जिन मेटल्स को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओर्स। तो कभी इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं करना। असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ ऑल मिनरल्स आर ओर्स? नो, नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। अब हमने जो ओर्स मिलते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं इस वीडियो में, और उन पर्टिकुलर ओर्स से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो स्टेप्स को हमने समझना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखो, आप देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको ओर मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। जिस फॉर्म में मेटल अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो सबसे पहला आपका काम, सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब देखो, ओर को इंप्योरिटीज से भी आपको सेपरेट करना है और वो जिस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में है उससे भी आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें आपको जो ओर मिला है आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज कंसंट्रेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखो, इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करती हूं दैट इज गैंग एंड मैट्रिक्स। देखो, हमारे जो मिनरल की फॉर्म में मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर कुछ अर्थ की इंप्योरिटीज होती हैं और उन अर्थ की इंप्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना हमारा प्राइम फोकस होता है। तो उसको हम कुछ स्टेप्स के हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो, अब डिपेंड करता है इन इंप्योरिटीज को सेपरेशन उनके मेटल के ऊपर पे डिपेंड करता है और इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है। तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो, अगर आपकी जो मेटल ओर है वो हैवी है तो आप क्या करते हो? उससे स्ट्रीम ऑफ वाटर पास करते हो एंड हैवी मेटल और आपका रिटेन रह जाता है, और जो आपकी लाइटर इंप्योरिटीज है, आपकी लाइटर इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी? वॉश ऑफ हो जाएंगी। तो आपने उनकी स्पेसिफिक डेंसिटीज के वेरिएशन से आपने लाइटर इंप्योरिटीज को स्ट्रीम ऑफ वाटर के थ्रू फ्लो करा दिया। तो पहला मेथड ऑफ रिमूविंग इंप्योरिटीज इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसको जनरली हम प्रिफर करते हैं हैवी मेटल ओर्स के लिए। सेकेंड मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस students, this method is entirely based on the solubilities of ore. Actually we have sulfide ores. इस प्रोसेस को जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो आपके पाइन ऑयल के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होती हैं। तो जैसे ही आप एक कंटेनर में आप पाइन ऑयल ऐड करते हैं
एंड वाटर ऐड करते हैं और आप इसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो आपका जो सल्फाइड ओर है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, एंड आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो बीकर के नीचे बॉटम में कलेक्ट हो जाती हैं। तो दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन एंड दिस इज फॉर ओनली सल्फाइड ओर्स। आप सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। थर्ड, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेट आपको पता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनमें से सबसे पहला सब्सटेंस जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज आयरन। तो जो हमारे आयरन के ओर हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें हम एक मैग्नेटिक रोलर लेते हैं, मैग्नेटिक रोलर पे हम जब पाउडर्ड ओर स्प्रेड करते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल से आयरन का ओर अट्रैक्ट होके एक हीट डेवलप करता है जिससे आप इंप्योरिटीज को सेपरेट कर देते हो आयरन की ओर से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी लास्ट प्रोसेस होती है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन अब कुछ फिजिकल मेथड्स जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट हम इंप्योरिटीज को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होती है, लीचिंग। अगर मैं बात करूं हमारा एल्यूमिनियम का ओर जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं, उसके लिए हम केमिकल मेथड से इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो पहले दो स्टेप में आपने जो ओर आपके अर्थ क्रस्ट से निकला, पहले आपने उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उस ओर में से इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हो और उन्हीं इंप्योरिटीज को हमने ब्यूटीफुल सा नेम दिया है दैट इज गैंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी की तरफ। देखो नेक्स्ट स्टेप्स में आप ना कुछ कॉमन टर्म्स को एनकाउंटर करते हो, वो दो बहुत ही कॉमन टर्म्स आपकी क्या है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखो अभी जब हम ओर्स की टेबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जनरली जो मेटल्स हैं या तो वो उनकी सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो उनकी कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिंक का, जिंक सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम कैलेमाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से ध्यान से सुने, अगर आपका ओर सल्फाइड फॉर्म में है तो आप उसको स्ट्रांगली हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जैसे ही आप उस ओर को स्ट्रांगली हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में, तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, ZnO मेटल की ऑक्साइड मिल जाती है और SO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस में जब भी आप एक मेटल सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और आपका जो पर्टिकुलर ओर है वो उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो जब भी आपको सल्फाइड और कहीं क्वेश्चन में गिवन है तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, रोस्टिंग। बट अगर आपको किसी मेटल का कार्बोनेट और गिवन है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप यूज करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। तो अगर कोई भी मेटल अपनी कार्बोनेट और की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो आप उसको एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, सो इट विल गिव इट्स मेटल ऑक्साइड और आपकी CO2 गैस रिलीज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो आपको 2 मार्क्स का डिफरेंस कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। What is difference between calcination and roasting? So calcination is for carbonate ore and roasting is for sulfide ore. There is the evolution of CO2 and SO2. CO2 in calcination and SO2 in roasting. And there is a difference of oxygen level in both process. Let's proceed to the ores. अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन रहती है कि मैम इतने सारे ओर्स होते हैं, हमने कौन कौन से ओर्स आपको रिमेंबर करने हैं और वो एग्जाम में आते हैं। तो मैं कुछ
कॉमनली आस्क्ड और आपके लिए लेकर आई हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अगर अब मैं आपकी बात करूं, आपने क्लास 10th में 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। तो जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने रिएक्टिविटी के बेसिस में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ सोडियम, सोडियम एग्जिस्ट करता है रॉक सॉल्ट की फॉर्म में, NaCl की फॉर्म में। तो हमें अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें उसको सोडियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट से। बॉक्साइट इज Al2O3.2H2। तो ये और आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट इज जिंक। देखो अब मैं बात करती हूँ जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। देखो ये आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स जनरली कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके मीडियम रिएक्टिव, जिंक, आयरन, दीज आर मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव जनरली उसकी ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में एंड सल्फाइड्स तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर, मरकरी, लेड, ये आपकी लो रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करेंगे। तो देखो जिसकी रिएक्टिविटी जितनी कम वो उतने ही कम कंपाउंड्स बनाएगा। तो आप नोटिस करेंगे जनरली जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सिर्फ सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको जिंक का दोनों ओर लर्न करने हैं, जिंक ब्लेंड एंड कैलेमाइन। जिंक ब्लेंड हम जिंक सल्फाइड के लिए यूज करते हैं और कैलेमाइन हम जिंक कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं। आयरन का जनरली जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड ओर है वो क्या है आपका हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3। तो हम इसी से जनरली डील करेंगे। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर हमने बोला कॉपर लो रिएक्टिव है, तो आप सिर्फ क्या याद रखेंगे, कॉपर सल्फाइड, दैट इज कॉपर ग्लैंड्स। एंड लास्ट दैट इज मरकरी। मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसको हम क्या कहते हैं, सिन्नाबार। तो जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किए हैं आपको सिर्फ वही और क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं अपने सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो जो मैंने अभी बताया कि एक्चुअली में जो आपकी एक्सट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेस्ड पर। हम जो आपकी मेटलर्जी है उसको पर्टिकुलर 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। तो जैसे किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी है, जैसे जिस मेटल की रिएक्टिविटी है, हम जो प्रोसेस यूज करेंगे मेटलर्जी के लिए वो भी वैसी ही डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को सिंपली हीटिंग करके हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो आपको थोड़े से मेथड्स को इम्प्रोवाइज करना होगा। तो वहां पे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में इसकी रिएक्शन भी समझाऊंगी। बट अब मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिव। सबसे इजी आपका होता है स्टूडेंट्स लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव में मेटल सिर्फ क्या होगा, अपनी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सल्फाइड ओर, तो आप क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आप मेटल ओर को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल है तो आप उसको फर्दर हीट करेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, फिर आप उसको प्योरीफाई कर देंगे, दैट इज लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। तो सबसे ज्यादा इजी आपका क्या हुआ, लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो ध्यान से सुने, मीडियम रिएक्टिविटी में आपके दोनों टाइप के ओर्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट और भी एग्जिस्ट करेंगे और आपके सल्फाइड और भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट और की, तो अभी हमने पढ़ा C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट और है तो आप उसकी क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, और अगर आपका सल्फाइड और है तो आप उसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मतलब जब आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, और सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग, दैट मींस जब आप ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में हीट करते हैं। यहां दोनों ही प्रोसेस से आपको क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब
यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को अगर आप सिंपली हीट करेंगे तो आपको मेटल नहीं मिल पाएगा, तो इसी के लिए आप क्या करते हो, रिडक्शन यूज करते हो। अब ध्यान से सुनना मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिडक्शन करने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे रिडक्शन कार्बन की हेल्प से भी कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे रिडक्शन एल्यूमिनियम की हेल्प से भी कर सकती हूँ, और उन्हीं दो प्रोसेस को अलग अलग नेम हम देते हैं। अगर मैं रिडक्शन यहाँ पे कार्बन मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन अगर मैं कार्बन के साथ कर रही हूं तो मुझे मेटल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्मेल्टिंग। अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन एल्यूमिनियम मेटल की हेल्प से कर रही हूं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मी। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनोथर्मी। दिस इज एल्यूमिनोथर्मी। देखो अब इस वर्ड में ही एक चीज छुपी है, दैट इज थर्मी। जब भी आप एल्यूमिनियम की हेल्प से रिडक्शन करते हैं तो वहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हीट एनर्जी रिलीज होती है तो मैं कहती हूँ ये प्रोसेस क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। अब स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा अपनी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करती हूँ। जो आपकी रेलवे ट्रैक्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है केमिस्ट्री में, वो क्या होती है, एल्यूमिनोथर्मी। और उस प्रोसेस का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, दैट इज थर्माइट प्रोसेस। क्या नाम है, थर्माइट प्रोसेस। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि कैसे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब हम आगे धीरे धीरे रिएक्शंस के साथ एक एक रिएक्टिविटी सीरीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आपका लो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बोला सिर्फ मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सल्फाइड ओर है तो आप क्या करेंगे, उसकी रोस्टिंग करने के बाद या तो आप उसको फर्दर हीट करेंगे, रोस्टिंग जैसे ही आप कर देते हो किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां से आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि रिएक्टिविटी मेटल की कम है, आपको फर्दर कुछ करना ही नहीं है। ये फर्दर क्या होता है, फर्दर हीटिंग से या फिर सेल्फ रिडक्शन से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल के अंदर। सो लो रिएक्टिविटी इज हाईली सिंपल। देखो इसी के लिए अब मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ। आप देखेंगे कॉपर जो है वो पहले कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। कॉपर सल्फाइड की मैंने क्या की, रोस्टिंग जैसे ही की तो वो क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब मेटल ऑक्साइड से वो क्या हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन। मरकरी ओर की बात करूं, सिन्नाबार, वो क्या हो जाता है, फर्दर हीटिंग करेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग मेटल दे देता है। तो आपको कोई पॉलिटिक कुछ भी नहीं लगाना इस पर्टिकुलर इस केस में। आपको सिर्फ क्या लो रिएक्टिविटी में बस एक चीज माइंड में रखनी है, दैट इज रोस्टिंग, सेल्फ रिडक्शन और फर्दर हीटिंग, दैट्स इट। अब स्टडी करते हैं आपकी मीडियम रिएक्टिविटी। देखो मीडियम रिएक्टिविटी में आपकी, मैंने अभी बात की, मीडियम रिएक्टिविटी में आपके दोनों चीज एग्जिस्ट करेंगी। आपकी कार्बोनेट ओर्स भी एग्जिस्ट करेंगे और आपके सल्फाइड ओर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ दोनों फॉर्म्स के लिए, अगर आपका सल्फाइड ओर है तो आप प्रोसेस यूज करते हैं रोस्टिंग। अगर आपका कार्बोनेट ओर है तो आप प्रोसेस यूज करते हैं कैल्सिनेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। देखो जिंक का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। आपको पता है जिंक आपका मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है। अगर ये मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है तो ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जिंक सल्फाइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और जिंक कार्बोनेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैलेमाइन कहते हैं। अगर कार्बोनेट ओर है तो अभी हम पढ़ के आए, कार्बोनेट ओर के लिए आप क्या कर देते हैं, कैल्सिनेशन, और जैसे ही आप इसकी कैल्सिनेशन करोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज जिंक ऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ जिंक ब्लेंड, इसकी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, जब आप ओर को हीट करते हो
एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये पहला स्टेप हो गया जहां पे आप दोनों प्रोसेसेस से क्या मिल गया, आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया, चाहे वो कार्बोनेट और है चाहे वो सल्फाइड और है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज रिडक्शन। अभी मैंने आपको बताया रिडक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्मेल्टिंग, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कराएगा। देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मींस इसने जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जिंक के अंदर, रिडक्शन किया और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। That is reduction by carbon. This process is called smelting. But अगर हम रिडक्शन करते हैं किसकी हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से अगर मैं रिडक्शन करती हूं तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी। देखो मैंगनीज के केस में कार्बन वर्क नहीं करता, स्मेल्टिंग विल नॉट वर्क, कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता मैंगनीज के ओर को, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। अभी मैंने बताया एल्यूमिनियम प्रोसेस को यूज करने की प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मी है। थर्मी मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट, थर्मो मींस हीट। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए जो यहाँ पे आयरन मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, और ये जो आपकी रेलवे ट्रैक्स होती है उसको ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में आपने कुछ नहीं किया, कार्बोनेट हो रहा है तो आप कैल्सिनेशन कर रहे हैं, सल्फाइड हो रहा है तो आप रोस्टिंग कर रहे हैं, देन आपको क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आइदर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनोथर्मी। अब प्रोसीड करते हैं आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। देखो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि ये अपनी कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है तो इजीली हीटिंग विल नॉट वर्क। यहाँ पे अगर आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं सिंपली हीटिंग, तो आपको करस्पॉन्डिंग मेटल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम मेथड्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे NaCl लिया मोल्टन स्टेट में, हम क्या कर रहे हैं, NaCl मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। जैसे ही NaCl मोल्टन स्टेट में जाता है तो वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। अब देखो जब भी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करते हैं, हमारे पास बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, हमारा कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है दैट इज एनोड। अब सुनो स्टूडेंट्स, ये पूरा टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पूरा टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमेशा कैथोड पे जो प्रोसेस होती है दैट इज रिडक्शन, कैथोड पे प्रोसेस होती है रिडक्शन। और इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट वो प्रोसेस क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कैथोड पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंट्रेरी अगर मैं बात करती हूँ एनोड पे, एनोड पे जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीडेशन को आप क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखो यहाँ पे अब आपको पता है एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। जो नेगेटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, दैट मींस कैथोड पे आपका Na प्लस आयन। अब मैंने अभी बताया कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल विल गेट डिपॉजिटेड। एंड जो आपका Cl नेगेटिव है तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और Cl2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप नोटिस करेंगे कैथोड पे आपको अपना मेटल मिल जाएगा
और आपके एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो मैं आपको एक छोटी सी समरी देती हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आपने पल्वराइजेशन प्रोसेस की। पल्वराइजेशन प्रोसेस में आपने ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने गैंग दैट इज अर्थी इंप्योरिटीज को रिमूव किया, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने मेटल ओर को कोरस्पॉन्डिंग मेटल के अंदर कन्वर्ट किया। और लास्ट स्टेप होता है आपका प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में हम जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।